हेलो ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। सो फ्रेंड्स, सीएनसी मशीनिंग्स के बारे में आज वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एंड जानेंगे कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स होती है किसी भी सीएनसी मशीनिंग्स में जो वी एज ए इंजीनियर, ऑपरेटर, मैनेजर्स मस्ट चेक करना होता है। उससे क्या होती है, किसी भी सीएनसी मशीनिंग की परफॉर्मेंस अच्छी होती है और आपको जो आउटपुट चाहिए थी, रिक्वायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने को, वो मिल पाती है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में आज यही समझेंगे कि क्या क्या ऐसा चेक पॉइंट्स होता है, और हम फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या इनके जी कोड, एम कोड वगैरह कैसे होते हैं और इनके क्या क्या टूल्स होते हैं। सो थोड़ा सा हम आज वीडियो में ये सारे कवर करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सी ऑन दिस पेज दैट एज ए ITI डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग को मशीन में क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जो टूल्स रनिंग करती है उसमें मशीन में बहुत ही अर्जेंट होती है, फैक्टर होता है। डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड एज ए बेसिक दैट देयर इज ए एयर प्रेशर दैट हैज टू बी मेंटेन्ड। जैसे 4 से 6 kg नॉर्मली होती है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 से 6 kg के अप्रोक्सीमेट। इट इज डिपेंड अपॉन समटाइम मशीन कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एयर प्रेशर। फिर हम हाइड्रोलिक प्रेशर चेक करेंगे। हाइड्रोलिक इन द सेंस जो उसके अंदर वाइल्स होती है जिसके थ्रू टूल वगैरह मूवमेंट करती है, जो उनके बेड वगैरह, स्पिंडल्स वगैरह मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर्स भी होती है। हाइड्रोलिक वाइल को कंप्रेस करके, प्रेस करके एनर्जी फीड की जाती है फॉर मूवमेंट ऑफ मशीनरीज इक्विपमेंट्स। फिर हम क्या चेक करेंगे, लुब्रिकेशंस। लुब्रिकेशंस मतलब आप ग्रीजिंग करते, बहुत सारे टूल्स वगैरह मूवमेंट करते हैं, वहां पे बहुत सारे फिक्सर्स, जिग्स वगैरह होती है जो टूल को हैंडल करती है, जैसे एपीसी आर्म वगैरह। बहुत सारे कंपोनेंट हमने लास्ट के कल के लेक्चर में जैसे आपने देखा था कि ये जो मेजर कंपोनेंट्स होती है, जैसे मशीन बेड है, स्पिंडल है, चक है, हो टूल टरेट है, टूल मैग्नेज, ईटीसी, सर्वो मोटर्स। तो इस सब को चलाने के लिए एक कूल उसकी लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह ना हो, वियर एंड टियर ना हो। तो उस चीज के लिए हम लुब्रिकेट कर रहे हैं ताकि स्मूथली रन करे उस पे कोई चीजें, मैटिंग पार्ट्स पे। फिर होती है कूलेंट लेवल। कूलेंट लेवल होती है, जैसे आपको टूल, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो टूल होती है किसी रॉ मटेरियल को ऑपरेशंस करती है, जैसे टर्निंग, मिलिंग, बोरिंग, तो वहां पे क्या होती है, मेटल और टूल के बीच में कांटेक्ट होते हैं। जहाँ पे कांटेक्ट को भी इतनी फीड आरपीएम से और मेटल है, तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होता है तो उससे क्या होती है ना, हमारी प्रोडक्ट या तो डैमेज हो जाएगी, या तो जो टूल्स है जो काफी कॉस्टली आती है उस वो क्रैक कर जाती है, या उनके बिफोर लाइफ वो ब्रेकडाउन में चली जाती है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग कूलेंट स्प्रे करते हैं उसके अंदर अलग अलग पाइप के थ्रू, एज हैव shown you earlier in the videos always, as well, कि कैसे उस पे कूलेंट लेवल मेंटेन करके हम लोग कूलेंट डालते हैं ताकि वो ठंडा रहे और ऑपरेशंस प्रॉपर परफॉर्म करे, ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जा सके। फिर हम चेक करते हैं इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप होता है फ्रेंड, जैसे कोई ब्रेकडाउन आ गया या अचानक कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको इमरजेंसी में आपको मशीन को बंद करना पड़े, मीन वाइल इन रनिंग कंडीशन, तो वहाँ पे एक बटन होती है जो इमरजेंसी मशीन को स्टॉप कर देती है, ऑपरेशंस को, और सेफ्टी से। तो इमरजेंसी स्टॉप जरूर चेक करना चाहिए। फिर है मशीन होम पोजिशन। मतलब ओवरऑल एक सेंट्रिक पोजिशन होता है मशीन का, जहाँ पे ओरिजिनल कंडीशंस में मशीन रहती है। जैसे कोई आप ऑपरेशंस करेंगे, हो सकता है कि कोई एक्स डायरेक्शन में हो, कोई वाई डायरेक्शन में, कोई जेड डायरेक्शन में, कोई चीज ऑन हो, कुछ ऑफ हो। तो इस सब चीज को मिला करके एक होम पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन में मशीन को रखी जाती है, जो कि एक प्रोसेस होता है। तो ये सारे चेक पॉइंट्स है, टोटल 6 चेक पॉइंट्स है जो मस्ट चेक करना चाहिए बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी मशीन, बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी प्रोडक्शन। So first one is air pressure, second one is hydraulic pressure, third one is lubrication, fourth one is coolant level, fifth one is emergency stop, and the next one is, and last one is machine home positions. टूल मटेरियल, जैसे अभी हमने बात किया था कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट टूल्स की यूज की जाती है। तो उसमें सबसे पहले किस किस मटेरियल्स की टूल्स बनती है, जैसे HSS होती है, कार्बाइड होती है, सेरामिक होती है, CBN होती है और PCB होती है। ये टोटल 5 टाइप्स के जो मटेरियल ग्रेड यूज की जाती है टूल्स को बनाने के लिए, जो कि हाईली प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मैन्युफैक्चर की जाती है अलग अलग इंडस्ट्रीज के द्वारा, ताकि अच्छी से अच्छी पार्ट बनाई जा सके डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। जैसे मेटल की बात करें, जिसमें आप लोग कॉपर, स्टील, नॉन मेटल की बात करें जैसे आपके प्लास्टिक, फाइबर्स, इस टाइप की मटेरियल, डिफरेंट टाइप की मटेरियल के लिए अलग अलग एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग टूल्स की यूटिलाइजेशन करते हैं। सो ये 6 टाइप की टूल्स मटेरियल होती है।
द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ टूल्स। अभी आपने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स देखा है टूल बनाने के लिए, अब किस किस टाइप्स की टूल होती है उसको भी थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले हम टर्निंग टूल की बात करें। टर्निंग टूल जैसे मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि टर्निंग टूल होती है किसी भी रॉ मटेरियल पे मटेरियल को रिमूव करना है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा मटेरियल उसको हटाने के लिए। फेसिंग टूल, फेसिंग टूल फेसिंग करने के लिए, वैसे ही आपने ऑलरेडी आप देख चुके हैं बोरिंग बोरिंग बाड़ के लिए होती है, ग्रूविंग टूल होती है, पार्टिंग टूल होती है, ड्रिल मिल होती है, एंड मिल होती है, बॉल नॉइज कटर होती है, फेस मिल होती है, थ्रेड मिल होती है, टैप होती है और रिमर होती है, और डिफरेंट और भी होते हैं। मैंने 98% एक्यूरेट वही चीज डाला है यहाँ पे जो मेजर टूल्स होती है। सो आप देख सकते हैं ये सारे टूल्स हैं। लेटर ऑन हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, ये सारे के लिए अभी बेसिक अवेयरनेस के लिए है आपके लिए। उसके बाद है टूल कोटिंग्स। कोटिंग्स मतलब होता है फ्रेंड्स किसी भी ओरिजिनल चीजों के ऊपर से एक कोटिंग, जैसे सरफेस ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जैसे आप कोई सामान बना रहे हैं घर में और उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, पेंट से क्या होती है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। लोहे या लकड़ी की विंडो वगैरह बनाते हैं तो उससे क्या होती है ना, जो एनवायरमेंटल कंटामिनेशन है, जैसे लोहे की बात करें, पेंट करने से रस्ट नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है पानी वगैरह में, तो इस तरीके से हम लोग कोटिंग करते हैं। तो जो कोटिंग्स होती है ये इतने टाइप्स की होती है। पहला है टिन, फिर है टीएलएन, फिर है एल 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 सी आर एन, फिर है डीएलसी। तो ये टोटल 4 टाइप की कोटिंग्स करते हैं। इनकी बेनिफिट्स क्या होते हैं? टूल की जो लाइफ होती है लॉन्ग हो जाती है, मतलब ज्यादा दिनों तक आपकी विदाउट इंटरप्शन विदाउट प्रॉब्लम चलती है। फिर है बेटर सरफेस फिनिश, आपकी सरफेस फिनिश अच्छी हो सकती है। फिर है हाई स्पीड मशीनिंग। सो ये सब सारे बेनिफिट्स है टूल को कोटिंग करने के लिए। फिर है सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशंस। थोड़ा सा हमने पहले भी देखा है, आज एक बार और फिर से रिकैप करते हैं। टर्निंग ऑपरेशंस के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस होती हैं? फेसिंग, स्टेप टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, थ्रेडिंग, ग्रूविंग, नर्लिंग, चैम्पिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग एंड पार्टिंग ऑफ। फिर होते हैं मिलिंग ऑपरेशन के लिए फेस मिलिंग, एंड मिलिंग, स्लॉट मिलिंग, पॉकेट मिलिंग, काउंटर मिलिंग, हेलिकल मिलिंग, सर्कुलर इंटरपोलेशन, ड्रिलिंग, टैपिंग एंड रीमिंग। फिर इंडस्ट्री में जैसे हम कौन कौन से पार्ट बनाते हैं, जैसे हम जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, क्रैंक शाफ्ट होती है। क्रैंक शाफ्ट होती है जो आप देखे होंगे, जो गियर मैकेनिज्म होती है फोर व्हीलर, वहां पे क्रैंक शाफ्ट की यूज की जाती है। उसमें क्या ऑपरेशंस होते हैं? सबसे पहले टर्निंग होती है, टर्निंग के बाद मिलिंग होती है, मिलिंग के बाद फिर ड्रिलिंग होती है, फिर ग्राइंडिंग होती है, फिर इंस्पेक्शन होकर के पार्ट को गाड़ी में लगा दी जाती है। सो दीज आर द सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशंस। उसके बाद है सीएनसी प्रोग्रामिंग। द मेजर पार्ट इज दैट, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया आपको, कि किसी भी सीएनसी मशीन को रन की जाती है एक प्रोग्राम के थ्रू, और प्रोग्राम में 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं, जी कोड और एम कोड। जी कोड और एम कोड स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। जैसे सम ऑफ द कॉमन जी कोड्स जिसकी हम बात करेंगे, जैसे G00 है, इसका इसका मतलब होता है रैपिड मूवमेंट। मूवमेंट इस टाइप से किसी भी एक्स वाई जेड, वन एक्सिस, टू एक्सिस, थ्री एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन में आप G00 इनपुट करेंगे तो वहां पे रैपिड मूवमेंट होगा टूल्स का और पार्ट्स का। फिर G01 है लीनियर कटिंग, जैसे आप किसी एक डायरेक्शन में कटिंग करना है। फिर है आपकी G02 क्लॉकवाइज आर्क, G03 काउंटर क्लॉकवाइज आर्क, G17 एक्स वाई प्लेन में काम करते हैं, G21 मेट्रिक होती है, G28 होम रिटर्न होती है, G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग होती है, G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कॉमन एम कोड्स की बात करेंगे, M03 स्पिंडल ऑन CW होती है, M04 CCW होती है, M05 स्टॉप स्पिंडल होता है, M06 टूल चेंज होता है, कोई एक टूल से दूसरे टूल में करना हो तो। M08 कूलेंट को ऑन करना है, जो अभी हमने देखे थे कि टूल्स और पार्ट्स को कूल करने के लिए कूलेंट यूज की जाती है। M09 कूलेंट को बंद करना हो आपको, जैसे आपका ऑपरेशन खत्म हो गया, पार्ट बन गया, तब कूलेंट को ऑफ करेंगे ताकि अननेसेसरी वेस्ट नहीं हो। M30 प्रोग्राम करेंगे जो प्रोग्राम को एंड करती है। अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, इसके लिए एक सेपरेट हम लोग वीडियो बनाएंगे सीएनसी प्रोग्रामिंग पे, जो जी कोड और एम कोड को डिफाइन कर। अभी आपको बेसिक अवेयरनेस के लिए जी कोड क्या क्या हो सकती है और एम कोड क्या क्या हो सकती है। फिर नेक्स्ट है सैंपल प्रोग्राम। जैसे कोई एक सैंपल, अभी जी कोड एम कोड देखें तो उसमें एक सैंपल प्रोग्राम इस तरीके से बनाई जाती है। जैसे पहला स्टेप में 0110, हम 1001 का कोई एक प्रोग्राम नाम दे दिया मैं, इसमें G21 यूज करेंगे, G90 यूज करेंगे, T011 यूज करेंगे। सो ये देख सकते हैं आप M30 तक। जैसे सबसे लास्ट में भी आपने देखा था कि M30 प्रोग्राम को एंड करने के लिए, तो सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे M30 रखा हुआ, इससे क्या है, हो जाएगा प्रोग्राम एंड हो जाएगी। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। ये डिपेंड करता है पार्ट टू पार्ट किस तरीके का पार्ट आपको बनाना है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो। एक्चुअली किसी भी पार्ट को बनाने के लिए शुरू से लेके लास्ट तक
आपको पार्ट बनाने में क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं मटेरियल जो फाइनल बनती है वो अलग दिखती है और इनिशियल स्टेज में कुछ और होता है वो। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करेंगे, फिर हम उसको कटिंग करेंगे, फिर फोर्जिंग कास्टिंग करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करेंगे, सीएनसी टर्निंग करेंगे, वीएनसी मशीनिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, डीबरिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, असेंबली करेंगे एंड डिस्पैच करेंगे। तो ये एक, जस्ट फॉर एक एग्जांपल, ये डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है इसी टाइप की प्रोसेस फॉलो करना। मैं एक किसी पर्टिकुलर पार्ट को बनाने के लिए एक आपको प्रोसेस फ्लो दिखा रहा हूँ। द नेक्स्ट वन इज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एग्जांपल। क्या क्या ऐसा कंपोनेंट्स, हमने बहुत सारी बात कर लिया कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वहां पे हम लोग किस टाइप की पार्ट बनाती है, जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बाइक, बस, ट्रेन, ईटीसी। तो उसमें क्या क्या पार्ट हो सकती है, कुछ एग्जांपल जैसे आप देखिए। जैसे व्हील हब होती है, ब्रेक डिस्क होती है जिसका आप नाम सुने होंगे, ब्रेक डिस्क होती है, गियर होती है, कैम शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट होती है, कनेक्टिंग रोड होती है, ट्रांसमिशन हॉशिंग होती है, स्टीयरिंग नकल होती है, इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस। क्यों हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ये, क्यों सीएनसी यूज करते हैं, क्योंकि राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, लोएस्ट कॉस्ट। मतलब सबसे कम कॉस्ट पे सबसे जल्दी सबसे ज्यादा क्वांटिटी और सबसे अच्छी क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं सीएनसी मशीनिंग के हेल्प से। तो ये था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट डे कल देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।